हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों अपन पढ़ रहे थे एनसीईआरटी क्लास 12th ड्राइंग सब्जेक्ट, और इसमें अपन जो भी डिस्ट्रिक्ट का एग्ज़ाम हो रहा था उस डिस्ट्रिक्ट के जो एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर थे उसको अपन सॉल्व कर रहे थे। दोस्तों आपने देखा होगा कि लास्ट के जो दो पेपर है उनमें बहुत सारे क्वेश्चन मैच हुए हैं। अगर क्वेश्चन मैच भी नहीं हो रहे तो एक ही तरीके के क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से पूछा जा रहा है, यानी कि एक ही क्वेश्चन को दो अलग अलग प्रकारों से पूछा जा रहा है। मतलब ये है कि ये जो पेपर है आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं अगर अपन इम्पोर्टेंस क्वेश्चन को अलग से देखें तो। क्योंकि जो पेपर अपन पढ़ रहे हैं ये सोचकर मत देखिए या ये सोचकर मत पढ़िए कि आपको सिर्फ हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में काम आएंगे, बल्कि ये जो है आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो आपके छट रहे हैं और ये आपके बोर्ड एग्जाम ईयरली एग्जाम में भी बहुत इंपॉर्टेंस रखेंगे। दोस्तों अपन स्टार्ट करते हैं आज डिस्ट्रिक्ट चूरू का, शेखावाटी क्षेत्र का चूरू डिस्ट्रिक्ट का पेपर जो आज हाफ ईयरली एग्जाम जिसका हुआ है। तो दोस्तों चूरू डिस्ट्रिक्ट का जो पहला क्वेश्चन है इस पेपर का वो ये है, राजस्थानी शैली में जो ब्रुश बनाई जाती थी, पेंटिंग के लिए जो ब्रुश तैयार की जाती थी वो किस पशु या पक्षी के बालों से तैयार की जाती थी। तो दोस्तों अपन ने देखा था कि गिलहरी के जो पूंछ के बाल होते हैं उनसे ब्रुश तैयार की जाती थी राजस्थानी पेंटिंग्स में। सेकंड क्वेश्चन है, रसिक प्रिया ग्रंथ किसने लिखा था। मैं बार बार आपको बोल रहा हूं कि 4 ग्रंथ है राजस्थानी चित्र शैली के, जिसमें रसिक प्रिया, कवि प्रिया, एक गीत गोविंद, इसके अलावा रस मंजरी और बिहारी सतसई। तो दोस्तों 5 हो गए। 5 कौन कौन से? गीत गोविंद, रसिक प्रिया, कवि प्रिया, इसके अलावा बिहारी सतसई और रस मंजरी। तो गीत गोविंद अपने को पता है जयदेव ने लिखी है, रसिक प्रिया और कवि प्रिया केशव दास ने लिखी है, बिहारी सतसई बिहारी ने लिखी है, और जो एक बचा आपका कौन सा रस मंजरी उसको भानु दत्ता ने लिखा है। तो क्वेश्चन क्या है, रसिक प्रिया ग्रंथ किसने लिखा। रसिक प्रिया ग्रंथ देखो ऑप्शन ए दे रखा है बिहारी ने रसिक प्रिया नहीं लिखी, बल्कि क्या लिखा था दोस्तों, रस मंजरी बिहारी सतसई लिखा था। दूसरा ऑप्शन आ रहा है जयदेव, इसने गीत गोविंद लिखी थी। तीसरा आ रहा है आपका केशव दास, यानी कि केशव दास ने रसिक प्रिया और कवि प्रिया की रचना की थी। और जो पांचवा, अगर चौथा अपन ऑप्शन देखते हैं तो भानु दत्ता आ रहा है, तो इसने रस मंजरी की रचना की थी। तो इसका आंसर सही क्या होगा, केशव दास ने इसकी रचना की थी। तीसरा क्वेश्चन आता है, पिछवाई पेंटिंग का संबंध किस शैली से है। दोस्तों दो तीन बार क्या, मैंने आपको 5-7 बार बता दिया है कि पिछवाई जो शैली है वो नाथ द्वारा में विकसित हुई थी। देखो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हुए हैं, मेवाड़, नाथ द्वारा, बीकानेर और इसके अलावा जयपुर। यहाँ पर जयदेव हो गया है तो इसको आप कर लीजिए जयपुर। तो दोस्तों बीकानेर और जयपुर का तो कोई इसमें मतलब ही नहीं है। नाथद्वारा का अगर नाम नहीं दिया होता तो अपन मेवाड़ कर देते, लेकिन नाथद्वारा का नाम दिया हुआ है इसलिए अपन नाथद्वारा ही करेंगे, क्योंकि मेवाड़ की उपशैली नाथद्वारा है। अगर नाथद्वारा का नाम नहीं होता और मेवाड़ होता तो अपन मेवाड़ कर देते, लेकिन यहाँ पर नाथद्वारा का नाम दिया हुआ है। तो पिछवाई पेंटिंग का विकास हुआ था, प्रारंभ हुआ था नाथद्वारा शैली से। चौथा क्वेश्चन है, बीकानेर शैली के प्रमुख चित्रकार कौन थे। दोस्तों ये भी कंफ्यूज करने वाला चित्र है, क्वेश्चन है। देखो कैसे है, क्योंकि बीकानेर जो शैली के चित्रकार है उसमें इसने दे रखा है मंसूर, रखनुद्दीन, उस्ताद अली रजा और लुफा। देखो बीकानेर चित्र शैली के जो प्रमुख चित्रकार है उन चित्रकारों में रखनुद्दीन का भी नाम आता है और उस्ताद अली रजा का भी नाम आता है। लेकिन अगर अपन देखें कि बीकानेर चित्रकला को प्रारंभ किसने किया था, तो दोस्तों वो थे उस्ताद अली रजा ने। तो अपन यहाँ पर भी इसी को मार्क करेंगे क्योंकि ये सबसे उनके मुख्य चित्रकार हो गए। आगे चलते हैं क्वेश्चन संख्या 5 पर। मुगल कला में निगार खाना किस शासक ने स्थापित किया था। मुगल कला में निगार गाना किस शासक ने स्थापित किया था। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा हुमायूं ने निगार खाना की स्थापना की थी। क्वेश्चन संख्या 6 पे चलते हैं। जहांगीर के हाथ में मेडोना ये चित्र किसने बनाया था। दोस्तों ये चित्र जो जहांगीर के हाथ में मेडोना ये चित्र बनाया था ईरानी हिरात जहांगीर, मसूर, अबुल हसन या मिस्किन या विचित्र। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा अबुल हसन ने इस चित्र की रचना की थी। क्वेश्चन संख्या 7 पे चलते हैं। बेहजाद किस शैली का चित्रकार था। बेहजाद कौन सी शैली का चित्रकार था। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है ईरानी इरात। दोस्तों इरात नहीं है, ईरानी
हिरात। तो ईरानी हिरात जो चित्रशैली है उसके चित्रकार थे कौन? बेहजाद। अब चलते हैं, चित्रकार मनोहर किस प्रकार के चित्रों के लिए प्रसिद्ध था? तो दोस्तों ये भी कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि मनोहर नाम के जो चित्रकार थे वो दो थे, एक तो मेवाड़ शैली में और एक जो दूसरा था वो हुमायूं के समय, जहांगीर के समय जो है मनोहर नाम का एक चित्रकार था। जो जहांगीर के समय जो चित्रकार था वो शिकार दृश्यों के लिए प्रसिद्ध था। कन्फ्यूजन दूर कैसे करनी है, चित्रकार दो थे, एक मेवाड़ शैली का चित्रकार जिसने रामायण का बालकांड नामक चित्र बनाया था, दूसरा चित्रकार था जो जहांगीर के समय पर मुगल शैली का चित्रकार था और उसने, अब ऑप्शन देखते हैं तो वो शिकार दृश्य के लिए फेमस था। तो ऑप्शन में शिकार दृश्य, प्रकृति चित्रण, छवि अंकन, दरबारी दृश्य, तो क्या आ जाएगा दोस्तों? इसका उत्तर सही हो जाएगा, शिकार दृश्य के लिए प्रसिद्ध था जो मनोहर चित्रकार। मीन्स ये पूछ रहा है कि जो जहांगीर कालीन जो चित्रकार थे, मुगल कालीन जो चित्रकार थे जहांगीर मनोहर, उसके बारे में ये क्वेश्चन पूछा गया है। आगे वाला क्वेश्चन है, दक्कनी शैली के सर्वाधिक प्रारंभिक उदाहरण किस चित्रित काव्य ग्रंथ में पाए जाते हैं? दोस्तों ये लगभग दोनों तीनों पेपर में ये क्वेश्चन आ चुका है और ये जो प्रारंभिक दक्कनी शैली का जो उदाहरण है वो तारीफ ए हुसैन शाही, जो हुसैन शाही की प्रशंसा में लिखा हुआ ग्रंथ है, उसमें इसके प्रारंभिक उदाहरण मिलते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन संख्या 10 पर, मिश्रित घोड़ा किस शैली का चित्र है? अहमदनगर का, बीजापुर, गोलकुंडा या फिर विजयनगर, किस शैली का चित्र है? तो दोस्तों ये गोलकुंडा चित्र शैली का चित्र है, दक्षिण भारत की गोलकुंडा चित्र शैली का चित्र है। आगे देखते हैं अपन क्वेश्चन संख्या 11 पर, दीवान ए हाफिज किस शैली का चित्रकार है? खालिस्तान है, इसमें अपने को भरना है। तो दीवान ए हाफिज जो है वो गोलकुंडा चित्र शैली का चित्र है। कौन सी का? गोलकुंडा चित्र शैली का चित्र है। आगे चलते हैं क्वेश्चन संख्या 12 पर, समृद्धि का सिंहासन। दोस्तों समृद्धि का सिंहासन बोले या फिर इसी चित्र को अपन जो है बीजापुर शैली का है, इसे नुजुम अल उलूम बोले, दोनों बात एक ही है। समृद्धि का सिंहासन बीजापुर शैली का चित्र है। आगे चले अपन क्वेश्चन संख्या 13 पर। क्वेश्चन संख्या 13 है, योगिनी नामक चित्र किस शैली का चित्र है? तो दोस्तों ये भी बीजापुर शैली का चित्र है। कौन सी शैली का? बीजापुर शैली का चित्र है योगिनी। अपन ने इस चित्र के बारे में भी देखा था। आगे क्वेश्चन है, बूंदी शैली के चित्रों की मुख्य विशेषताएं क्या थी? दोस्तों हाड़ौती शैली के दो उपशैलियां हैं, बूंदी चित्र शैली और कोटा चित्र शैली। कोटा चित्र शैली में शिकार दृश्यों का प्रमुख रूप से अंकन हुआ है और बूंदी चित्र शैली में मुख्य रूप से पशु पक्षियों का अंकन हुआ है। तो बूंदी शैली के प्रमुख विषय क्या थे? पशु पक्षी। कौन से विषय थे दोस्तों? पशु पक्षी। आगे चलते हैं क्वेश्चन संख्या 15 पर, खगोल पर आधारित ग्रंथ का नाम बताइए। खगोल पर आधारित ग्रंथ कौन सा है? नुजुम अल उलूम। कौन सा ग्रंथ है दोस्तों? नुजुम अल उलूम ग्रंथ खगोल विद्या पर आधारित ग्रंथ है। आगे चलते हैं, गोवर्धनधारी जो कृष्ण है नामक चित्र के चित्रकार कौन थे? गोवर्धनधारी जो चित्रकार है उसके चित्र के चित्रकार कौन थे? तो दोस्तों मिस्किन। कौन थे? मिस्किन इसके प्रमुख चित्रकार थे। आगे चलते हैं क्वेश्चन संख्या 17 पर, सवाई जयसिंह ने सूरत खाना की स्थापना कहाँ की? दोस्तों सवाई जयसिंह जो आमेर का शासक था, जयपुर का शासक था, इसने इस सूरत खाना की स्थापना जयपुर में की थी। कहाँ पर की थी दोस्तों? जयपुर में सूरत खाना की स्थापना की और दिल्ली के प्रमुख कलाकारों को इसने यहाँ पर आमंत्रित किया। आगे चलते हैं क्वेश्चन संख्या 18 पर। क्वेश्चन संख्या 18 अथवा से संबंधित क्वेश्चन है। इसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो ये है, किशनगढ़ चित्र शैली के प्रमुख चित्रकारों के नाम बताइए या फिर बीकानेर शैली के प्रमुख चित्रकारों के नाम बताइए। ऑप्शन है सर अपने पास में, किशनगढ़ चित्र शैली के चित्रकारों के नाम बताने हैं या फिर अपने को बीकानेर चित्र शैली के चित्रकारों के नाम बताने हैं। तो किशनगढ़ शैली के तो दोस्तों कौन कौन से हैं? निहाल चंद है, इसके अलावा सावंत सिंह, ये इसके प्रमुख चित्रकार हैं। और अगर अपन बीकानेर चित्र शैली की बात करें तो बीकानेर चित्र शैली में एक तो है आपका उस्ताद अली रजा, एक तो है उस्ताद अली रजा, एक है रुकनुद्दीन, ये प्रमुख चित्रकार है बीकानेर चित्र शैली के। आगे बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन संख्या 19 पर।
18वें क्वेश्चन से जो चूरू डिस्ट्रिक्ट का जो पेपर हुआ है 18वें क्वेश्चन से इसमें प्रत्येक क्वेश्चन जो है अथवा में आए हैं। 18वां क्वेश्चन भी अथवा में है, 19वां भी अथवा में है, 20वां, 21वां, 22वां सभी प्रकार के जो आगे वाले क्वेश्चन है सभी अथवा से संबंधित क्वेश्चन है, यानी कि अपने को 2 में से 1 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। ओके दोस्तों, आगे चलते हैं अपन क्वेश्चन संख्या 19 पर। जो सभी क्वेश्चन आप जैसे देख रहे हैं 19वें क्वेश्चन में एक जो है क्वेश्चन वो है तूतीनामा ग्रंथ पर संक्षिप्त विवरण लिखिए, या फिर पक्षी विश्राम अड्डे पर बाज, दोनों में से एक अपने को करना है। और आपको पता है ये क्वेश्चन जो है तीसरी बार रिपीट हो रहा है। 12 जिले में भी ये क्वेश्चन आया था, करौली में भी ये क्वेश्चन आया था और चूरू डिस्ट्रिक्ट में भी ये क्वेश्चन दोबारा से पूछा गया है। तो आप स्टार लगा सकते हैं पक्षी विश्राम पर बाज। अच्छा दोस्तों, चर्चा करते हैं तूतीनामा ग्रंथ पर। इसको आपने ज़्यादा नहीं पढ़ा होगा। तूतीनामा ग्रंथ एक तोते की कहानी है। दोस्तों, इस तोते की कहानी में तोता बड़ा वफादार होता है। ये क्या करता है, जब भी उसकी मालकिन यानी कि रानी अपने प्रेमी से मिलने के लिए जाती है तो उस रानी को ये मीठी मीठी कहानियाँ सुनाकर रोक लेता है, यानी कि उसका मन जो है वहीं बहला देता है, उसे जाने से रोक लेता है। दोस्तों, तूतीनामा जो ग्रंथ है, तूतीनामा ग्रंथ अकबर के समय बनाया गया था और अकबर के आदेश के अनुसार इसकी जो रचना की थी उस रचना को करने वाले अब्दुल समद थे, यानी कि इस ग्रंथ को बनाने वाले कौन थे, अब्दुल समद। अब्दुल समद थे। किसने बनवाया था दोस्तों, अकबर ने बनवाया था। किसकी कहानी है इसमें, तोते की कहानी है। तोते पर आधारित लगभग इसमें जो कहानियाँ लिखी गई है, जो चित्र बने हुए हैं वो लगभग 250 लघु चित्र बने हुए हैं। तोते की 52 रातों में अलग अलग प्रकार की कहानियों के इसमें चित्र बने हुए हैं। तोता बड़ा वफादार होता है, अपनी जो मालिकीन है उसको अपने प्रेमी से मिलने के लिए रोकता है। इस प्रकार के इस ग्रंथ में कुछ चित्र हैं। पक्षी विश्राम अड्डे पर बाज, ये अपन ने काफ़ी बार रिपीट कर लिया, एक बार और मैं आपको बता देता हूँ। पक्षी विश्राम जो अड्डा है उस पर बाज। दोस्तों, ये जो चित्र बनाया गया था ये मंसूर के द्वारा बनाया गया। किसके द्वारा, उस्ताद मंसूर के द्वारा बनाया गया। किसके समय बनाया गया, जहांगीर के समय बनाया गया। उस्ताद मंसूर, जिसे नादिर अल जमीन की उपाधि दी गई थी जहांगीर के द्वारा, उसके द्वारा बनाया गया था। ये चित्र बनाया क्यों गया था दोस्तों, एक जहांगीर के काल में एक आगंतुक थे, यानी कि एक मेहमान थे जो जहांगीर को एक बाज उन्होंने भेंट किया था। और हुआ क्या दोस्तों, उस बाज को एक बिल्ली ने मार दिया, यानी कि बिल्ली ने उसका शिकार कर दिया था। तो फिर जहांगीर ने क्या किया, उसकी याद में एक चित्र बनवाया उस्ताद मंसूर से और उस चित्र का नाम रख दिया पक्षी विश्राम पर बाज। ओके दोस्तों, दोबारा से अगर आप इसके बारे में लिखना चाहो तो जहांगीर के समय चित्र बना, उस्ताद मंसूर ने इसे बनाया और जो उसके जो आगंतुक थे, यानी कि जो शाह अब्बास, जो ईरानी सम्राट थे शाह अब्बास, उन्होंने इन्हें जहांगीर को एक बाज भेंट किया था और उस बाज का शिकार बिल्ली ने कर लिया था। उस बाज की याद में चित्र बनाया गया था पक्षी विश्राम पर बाज। आगे वाला क्वेश्चन है, मरु रागिनी चित्र पर संक्षिप्त विवरण दीजिए। ये भी अपन ने काफ़ी बार डिस्कस कर लिया। मरु रागिनी जोधपुर शैली का चित्र है जिसमें मरु जो है वो क्या है, युवक है यानी कि राजकुमार है, और रागिनी क्या है, राजकुमारी है। इस तरीके से अपन ने इस चित्र के बारे में पढ़ा था। हजरत निजामुद्दीन औलिया और अमीर खुसरो नामक चित्र पर टिप्पणी लिखिए। दोस्तों, ये चित्र थोड़ा सा नया है आपके लिए। हजरत निजामुद्दीन औलिया और अमीर खुसरो, दोस्तों ये हैदराबाद से संबंधित है। कहाँ से संबंधित, दक्षिण भारतीय शैली का चित्र है और हैदराबाद से संबंधित है। इसमें अमीर खुसरो जो है वो एक महान संगीतज्ञ और कवि के रूप में दिखाया गया है। अमीर खुसरो संगीत सुना रहे हैं किसको, निजामुद्दीन औलिया को। हाथ में गिटार है और उससे वो संगीत सुना रहे हैं और निजामुद्दीन औलिया बैठकर उन्हें देख रहे हैं या संगीत सुन रहे हैं। इस प्रकार का इस चित्र में बताया गया है। आगे वाला क्वेश्चन है, चांद बीबी पोलो खेलते हुए नामक चित्र पर टिप्पणी लिखिए या फिर हजम नामा ग्रंथ पर टिप्पणी लिखिए। दोस्तों, दोनों आपको आते होंगे। चांद बीबी पोलो खेलते हुए, इसमें जो राजकुमारी है वो घोड़े पर सवार है और पोलो खेल रही है, साथ में उसकी सखियां भी है वो भी पोलो खेल रही है। अपन ने देखा था कि ये चित्र जो है वो ना ही तो मुगल से लिखा लगता है ना ही दक्कनी से लिखा लगता है। और जो हमजनामा है इसके बारे में भी अपन ने देखा था कि जो हमजनामा है ये एक लंबे समय में बनकर तैयार हुआ था। लगभग हुमायूं से बनना शुरू हुआ था और अकबर के समय में जाकर ये संपूर्ण हुआ था।
इसको बनने में 15 वर्ष का समय लगा था। इस पर लगभग 1400 लघु चित्र बने हुए हैं, ये भी अपन ने देखा था। ये मोहम्मद पैगंबर के चाचा हमजा की कुछ कहानियाँ, इसमें उनकी वीरता से संबंधित बहुत सारी कहानियाँ इसमें इस ग्रंथ में दिखाई गई है। यहाँ तक आई थिंक आपको क्लियर होगा। ये क्वेश्चन अपन ने काफ़ी बार डिस्कस कर लिए। राजस्थानी शैली की प्रमुख उपशैलियों के नाम बताइए। दोस्तों राजस्थानी चित्र शैली की प्रमुख उपशैलियाँ कौन कौन सी है? मेवाड़, मारवाड़, किशनगढ़, इसके अलावा जयपुर, कोटा, बूंदी, ये सब क्या है? उपशैलियाँ हैं। इन उपशैलियों के बारे में अपने को थोड़ा थोड़ा विवरण देना है। तो इस क्वेश्चन को आप ऐसे करेंगे, मेवाड़ शैली का परिचय देते हुए इसकी विशेषताएं बताइए। पहले बताना है कि मेवाड़ शैली का उद्भव कब हुआ, किस किस शासन के समय इसका विकास हुआ। ये आप उस वीडियो में जाकर वापस दोबारा से देखिए, क्योंकि क्वेश्चन आंसर बहुत बड़ा लंबा है और इसका एक अकेले से मेवाड़ चित्र शैली के नाम से एक वीडियो होगा, उसका आंसर आपको वहाँ मिल जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन है, जहांगीर के समय मुगल कला के स्वर्ण काल माना जाता था। इसका आंसर भी आपको एक अलग से वीडियो है, उसको आप देखिए। मुगल शैली में सेकंड चैप्टर में जो जहांगीर के समय की जो मुगल कला है उसके बारे में आप पढ़िए और उसी में जो इसकी विशेषताएं हैं वो उसी वीडियो में दिखाई गई है। निम्न चित्रकारों में से किन्हीं 2 चित्रकारों पर विवरण दीजिए। दोस्तों 4 चित्रकारों के नाम दिए हुए हैं, दसवन, बसावन, उस्ताद मंसूर, अबुल हसन। इनमें से किन्हीं 2 चित्रकारों के बारे में डिटेल देनी है, उनके बारे में विवरण करना है। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि दसवंत कहाँ, कब, किस समय का? ये मुगल शैली का चित्रकार था। ये भी मुगल शैली का, ये भी मुगल शैली का और ये भी मुगल शैली का, यानी चारों मुगल शैली के चित्रकार थे। ये जो थे दोनों अलग शासन के समय थे और ये दोनों जो है वो अलग शासक के समय थे। अभी अपन ने देखा उस्ताद मंसूर और अबुल हसन, ये दोनों जहांगीर के समय पर थे, है ना। तो दोस्तों इन चारों चित्रकारों में से आपको किन्हीं 2 चित्रकारों पर विवरण देना है। इसकी भी आप जो है वीडियो पीछे जाकर देखेंगे, क्योंकि इसी वीडियो में अगर मैं इनके आंसर बताने की कोशिश करूंगा तो वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा और आप देख भी नहीं पाओगे। अगर आपने तीनों इससे सहित अगर आपने तीनों पेपर जो है, तीनों डिस्ट्रिक्ट के पेपर एनालाइज किए हैं, देखें, तो आई थिंक आपका जो एग्जामिनेशन है, हाफ ईयरली एग्जामिनेशन, चाहे से आपने पढ़ाई की हो या नहीं की हो, पहले ये मैटर नहीं करता, लेकिन आप अगर तीनों पेपर देखते हो तो आपके 70% मार्क्स अचीव होने की गारंटी मैं देता हूँ। क्योंकि इन जो तीनों पेपर है इनमें लगभग 70-80% जो आपके सिलेबस है उसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ चुके हैं और कई क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो 3-3 बार रिपीट हुए हैं, तीनों पेपर में रिपीट हुए हैं। तो दोस्तों इसको अपने सहपाठियों के पास में भी शेयर करिए ताकि उनकी भी हेल्प हो। और आगे आपके अगर ज्योग्राफी के अगर पेपर होते हैं, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में ज्योग्राफी के अगर पेपर हो चुके हैं तो वो भी मुझे व्हाट्सअप करें। अगर ड्राइंग के पेपर अगर आपके कल है या फर्स्ट सेकंड पारी में जो भी है तो आप वो भी मुझे शेयर करें ताकि मैं 1-2 पेपर और आपके लिए प्रोवाइड करवा दूं, आपको पढ़ने में हेल्प रहे, याद करने में ईजी रहे, पेपर करने में आसानी रहे। और याद रखना दोस्तों, ज्योग्राफी का पेपर ज़रूर शेयर करेंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच।